आज हम लव टू हेट पर एक नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कमाल के ड्रामा की बात करने वाले हैं। तो ड्रामा की शुरुआत में फैशन शो दिखाया जाता है जहां हमारी फीमेल लीड रॉन भी होती है और वो जियान कॉर्पोरेशन के मालिक की भतीजी है और वो खुद ही इस कंपनी के फैशन डिजाइनिंग डायरेक्टर भी है। तो उसकी असिस्टेंट उससे जिन नाम के एक मेल मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन दिखाकर उसे हायर करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हेलमेट में एक स्मार्ट से लड़के को बाइक पर आता हुआ देखते हैं, जिसे देखते ही रैन तो फेक किडनैपिंग का नाटक करने लग जाती है और गुंडों से बचने के लिए वहीं पर गिर जाती है। तो फिर हैंडसम बॉय उन लोगों की काफी अच्छे से धुलाई करता है। जैसे ही रैन के सामने अपना हेलमेट उतारता है तो ये पता चलता है कि ये तो हमारा हीरो जिन है। रैन अपने पैर में चोट का बहाना लेकर वहीं पर गिरी हुई होती है तो अपना हीरो उसे गोद में उठाकर बाइक पर बैठाकर वहाँ से ले जाता है। रैन तो ये सोच कर काफी खुश हो रही होती है कि फाइनली जिन उसके जाल में फंस ही गया। वहीं 3 दिन के फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि रैन अपने खुद की यूनी ब्रांड क्लोथिंग की कंपनी मार्केट में लाना चाहती है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में उसके अंकल उसे ये परमिशन नहीं देते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है। लेकिन रैन कहाँ ही सुनने वाली थी, वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। साथ ही बोलते हैं कि उसे यहाँ पर खुद को प्रूफ करना होगा और उसे उसका सारा प्रोजेक्ट खुद ही हैंडल करने के लिए बोल देते हैं। यूनी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए रॉन फिर जिन की फोटो को देखकर खुद से ही बातें कर रही होती है कि फाइनली उसे अपना टारगेट मिल ही गया, यानी कि वो अब उससे शादी करने वाली थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उसकी अंकल की बातों से पता चलता है कि कार एक्सीडेंट के कारण रॉन की मेमोरी लॉस होने के बाद वो अब्रॉड में रहने के लिए गई थी और इसीलिए कंपनी के सिचुएशन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है और इसलिए उसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन रॉन कहाँ मानने वाली थी। साथ ही से ये भी पता चलता है कि उसके डैड ने उसे एक विल पर साइन करवाया था जिसमें अगर वो कंपनी के अंदर हिस्सेदारी चाहती है तो उससे पहले उसे शादी करनी होगी और इसीलिए अंकल तो उसे उनके अडॉप्टेड बेटे जैंग से शादी करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों ही बचपन से एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। लेकिन रॉन उन्हें जिन की फोटो दिखाकर कहती है कि उसका तो पहले से ही फियांसे है। तो फिर अंकल के ये बोलते ही कि वो पहले जिन से मिलना चाहते हैं तो रॉन उन्हें बोलती कि वो उन्हें जल्द ही मिलवा देगी। वहाँ से जाते हुए जैंग से मिल जाता है, लेकिन वो उसे सीधा इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जैसे ही जिन रैन को घर छोड़ता है तो उसे काफी चोट लगी हुई थी। रैन उसे मरहम लगाने के लिए जाती है। उसकी बॉडी देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है और बोलती है कि इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वहाँ पर पड़ी हुई फाइल्स को जिन देखने ही वाला होता है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि तभी रैन फटाक से इसके ऊपर बॉक्स रख देती है। हड़बड़ाहट के चक्कर में वो तो उसकी चोट पर एकदम गलत दवा लगाने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है उसे सॉरी बोलकर उस पे सही दवा लगाती है। साथ ही उसकी इतनी अच्छी बॉडी देखकर वो तो उसे अपनी कंपनी में मॉडलिंग के लिए हायर करने के लिए बोलती है, लेकिन जिन तो उसे साफ इनकार करके वहाँ से जाने लगता है। तो फिर रॉन अपना प्लान फेल होते हुए देखकर कुछ बहाना सोचती है और इसे बोलती है कि बहुत ज्यादा रात हो गई है और इसलिए तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए, तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प जो की है। जिसके बाद ही हम जिन को किसी से फोन पे बात करते हुए देखते हैं और वो उससे कह रहा था कि हर कीमत पे मुझे वो चाहिए, उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। दोस्तों यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, ये तो हमें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर रैन तो ये सोच रही होती है कि आखिरकार वो जिन से उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कैसे करवाए और इसी टाइम पर उसके पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि फेक कंपनी जो कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट उनके साथ करने वाली थी उसने उसे कैंसिल कर दिया है। ये सुनते ही वो फटाफट से ऑफिस के लिए निकल जाती है। जिनको भी एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है वो भी सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर कई समय ये पता चलता है कि वो ग्रुप का सीईओ है और सब उसे जेमसन नाम से बुला रहे थे। जिनकी कंपनी में भी काफी बड़ा डाउनफॉल चल रहा था, जहां उसे एक बोर्ड मेंबर से पता चलता है कि जब तक फेक कॉर्पोरेशन उनके साथ काम कर रहा था तब तक उनकी कंपनी आसमान छू रही थी, लेकिन जैसे ही जन कॉर्पोरेशन बीच में आया है तब से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ रॉन भी बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने अभी अपना ब्रांड स्टार्ट किया था और ये सारी प्रॉब्लम हो गई। जहाँ पर तभी जैंग आकर उसे वाई कंपनी के साथ में कॉर्पोरेट करने के लिए देता है और साथ ही उसे मिस्टर हान का इन्विटेशन कार्ड देकर बोलता है कि बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं और इसलिए तुम्हें जाकर एक बार इनसे पार्टी में जरूर मिलना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। साथ में अपने फियांसे को भी ले जाना तो काफी अच्छा
इम्प्रेशन पड़ने वाला है उनके ऊपर। रॉन तो बेचारी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो अब वो वहाँ पे जिन को कैसे लेकर जाएगी, और इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो तो उसकी कॉल ही पिक नहीं करता और इसलिए अपनी असिस्टेंट से बोलती है जैसे ही जिन का कॉल आए तो सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देना कि उसे कहाँ पर आना है। ये सब कुछ पीछे खड़ा हुआ ज़ैंग भी सुन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में रॉन सीधा पार्टी में पहुंची हुई होती है और वहाँ पर वाई कंपनी के एक एम्प्लॉय से अपने कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रही थी। साथ ही उसे बहुत ही अच्छे तरीके से शीशे में भी उतार लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर लुओ नाम की एक लड़की पहुँच जाती है जो कि रॉन को बहुत पहले टाइम से ही जानती थी, लेकिन उससे काफी ज्यादा जेलस होती थी। रॉन की बेइज्जती करते हुए बोलती है कि मैंने तो सुना कि तुम्हारी शादी होने वाली है, और ये बात सच है कि तुम्हारा कोई फियांसे है या फिर तुम ऐसे ही झूठी अफवाहें फैला रही हो। रॉन काफी परेशान हो जाती है। सामने ही उसे ज़ैंग आता हुआ दिखाई देता है। वो तो ज़ैंग के पास जाने लग जाती है कि तभी लुओ से धक्का मार देती है और सीधा गिरने वाली होती है। अपना हीरो जिन उसे बचा लेता है, बोलता है कि स्वीट हार्ट में ज्यादा लेट तो नहीं हुआ, और उसे देखते ही रॉन तो काफी खुश हो जाती है और लुओ तो काफी जल जाती है क्योंकि जिन अपने आप को सबसे ये बोलते हुए इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं रॉन का फियांसे हूँ। जिन बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट था और सब उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। पार्टी में रॉन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और इसलिए बार बार जिन से कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे और मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। जिनके ये बोलते कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो और हम लोग बाद में बात करेंगे। ज़ैंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उन्हें देख रहा होता है और उसको उन पे शक ना हो इसलिए जिन को रॉन को वहाँ पे किस करना पड़ जाता है, जिससे कि ज़ैंग तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और जेलस फील करता है क्योंकि वो तो रॉन को बचपन से ही लाइक करता था। तो वहीं जब जिन रॉन को उसके रूम में ले जाकर उसके बेड पर सुला रहा होता है, वो तो बार बार जिन को अपनी तरफ खींचने लग जाती है और उसे जाने ही नहीं दे रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रंक जो थी वो। साथ ही उसका फेस देखकर उसे पकड़कर बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है, शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो वो बस उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी धड़ाम से उसके ऊपर गिर जाती है और सो जाती है। फ्लैशबैक से फिर हमें ये पता चलता है कि जब सेक्रेटरी ने रॉन को जिन के बारे में सारी की सारी डिटेल्स दी थी तो रॉन ने उसे कहा था कि मुझे ये लड़का सही लग रहा है एज अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए और जितने पैसे इसे चाहिए देकर इसे खरीद लो। तब उसकी सेक्रेटरी बोलती है मैम हर चीज पैसे से खरीद नहीं सकते और इसलिए आपको उसे खुद ही पटाना होगा। जिसकी बात से ही सेक्रेटरी के बताए हुए प्लान को फॉलो करते हुए रॉन ने जिन को अपने प्लान में फंसाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब ये पता चलता है कि जिन तो जानबूझकर रॉन के करीब आया है और ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या राज है, ये तो खैर स्टोरी में ही आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार दीजिए क्योंकि अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है इसका मतलब तो यही है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आ रही है और मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिन अपना सारा काम रैन से करवा रहा होता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। रैन तो बहुत ज्यादा मजबूर होती है, उसकी सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि उसे उसकी कॉन्ट्रैक्ट पे जो साइन करवाना था। जानबूझकर पानी से भरा हुआ गिलास उसके ऊपर फेंकते हुए बोलती है अरे ये तो मुझसे गलती से स्लिप हो गया। और यहाँ जिनको भी काफी गुस्सा आता है और हेयर ड्रायर से अपने आप को सुखाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे यूज करता है बहुत सारा पाउडर निकलता है और जोरों से रैन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। और यहाँ पर रैन तो काफी खुश हो रही होती है दोस्तों क्योंकि ये सब कुछ रैन ने ही किया था और वो भी इससे बदला लेने के लिए। वहीं मॉर्निंग के कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही रैन सोकर उठती है उसकी आंख खुलती है, वो तो हैरान हो जाती है कि लगता है उसने कल रात को ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। बाहर अगर अपनी ड्रेस ठीक कर रही होती है लेकिन उसे जिप नहीं लगती और तभी जिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे हेल्प मांगती है, जहाँ जिन उसकी हेल्प करता है। साथ ही रॉन उसे बोलती है कि कल रात जो कुछ भी है उन सब के लिए सॉरी और मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। लेकिन जैसे ही जिन बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही उसके क्लोज आते हुए उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रॉन तो यहाँ पर जैसे तैसे बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। जिन ने उसे बोल दिया था कि वो उसके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है और इसीलिए वो उसका इतना सारा काम कर रही थी और जिन उससे अपने सारे काम करवा रहा था। जैसे ही फिर रैन अपनी ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ उसे सेक्रेटरी से पता चलता है कि उनकी कंपनी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स वाली पेन ड्राइव एक बंदा चुरा कर ले गया है और रैन भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, सीधा टेरेस पे पहुंच जाती है। लेकिन वो बंदा तो वहाँ पर रैन को मारकर ही भागने लग जाता है उसका बैग लेकर। लेकिन तभी हमारा हैंडसम हीरो पहुंच जाता है और उसे रोकता है। वो जोर तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे उस ड्राइव को देते हुए बोलता है कि मेरी मॉम काफी बीमार रहती हैं, उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और इसलिए मैं इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को बेचकर पैसे कमाना चाहता था।
पेन ड्राइव लेकर जिन उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि दोबारा मुझे कभी दिखाई मत देना। वेल तो उसके बाद फिर रॉन जल्दी से उस ड्राइव को लगाकर अपना सारा प्रोजेक्ट की डिटेल चेक करती है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो ये पता चलता है कि ये तो बस एक ट्रैप था। पेन ड्राइव लगाते ही उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया था, जिसकी वजह से अब उनकी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स उनके राइवल्स के पास पहुंच जाएंगी। रॉन तो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और जिन उसे बोलता है कि वैसे भी अभी टेक्नीशियन को आने में टाइम लग जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा और तुम जाकर बिजनेस पार्टी को संभालो। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में मोरन अपने अंकल और बोर्ड मेंबर्स के साथ में होती है और वही बिजनेस पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर सब लोगों से बोलते हैं कि तुम्हारा फियांसे तुम्हारे साथ में नहीं है। जहाँ एक बंदा उसके ऊपर उंगली उठाते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फेक है, जिस बात को प्रूफ करने के लिए उसने उसे फेक किडनैपर को बुलाया होता है दोस्तों, जिसे कि रैन ने जिनको बेवकूफ बनाने के लिए हायर किया हुआ था और वो भी उनकी कंपनी पहुंच जाता है, लिफ्ट से बस ऊपर जाने ही वाला होता है, जहाँ पर तभी जिन पहुंच जाता है। वेल तो उसके बाद वो बंदा आकर सबके सामने सॉरी बोलता है कि उसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसलिए उसने सबके सामने रॉन का नाम ले लिया था। रॉन की तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो तो उसे जानता भी नहीं है। रॉन तो वैसे तो खुश हो जाती है कि इस बंदे ने सच नहीं बताया और नेक्स्ट सीन में जैंग के डैड उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि आज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्टी थी और सारे के सारे इन्वेस्टर भी आए हुए थे और तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही नहीं है। और जैंग को काफी गुस्सा आता है और जाकर रॉन की ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसे ऐसा करते हुए जिन ने भी देख लिया था। वेल तो फिर अंकल के सामने ही वो रॉन को ड्रिंक देते हुए ये प्रिटेंड करने लग जाता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और अगर रॉन ने वो ड्रिंक नहीं पी तो फिर उसे ऐसा ही फील होगा जैसे कि उसने अभी तक उसे माफ नहीं किया। और यहाँ पर अंकल के बोलने पर रॉन ना चाहते हुए वो ड्रिंक पीने वाली होती है, लेकिन तभी जिन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं रॉन का फियांसे और उसका बॉयफ्रेंड हूँ और रॉन की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर पाएगी, उसके बदले मैं ड्रिंक करूंगा। तो यहाँ पर अंकल उसे बोलते हैं कि बैठो बैठो, मैं भी तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाहता था। वेल तो उसके बाद जिनकी अचानक से काफी तबीयत खराब होने लग जाती है, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है और फटाफट से अपने सारे कपड़े उतारने लग जाता है। रॉन को उसकी काफी चिंता थी, वो भी उसके पीछे पीछे आती है। जैसे ही वो जिन को छूती वो बहुत ज्यादा गर्म हो रखा था और वो उसे बाहर जाने के लिए बोलते है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रॉन तो मानती नहीं। जिन उसे धक्का देकर बाथ टब में लेट जाता है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ठंडा था तो इसलिए रॉन उसे उठाने लग जाती है, बट स्लिप होकर वो भी बाथ टब में गिर जाती है। यहाँ पर जिन उस ड्रग की वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों के बीच में किस हो जाती है, काफी रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है। वेल तो वहीं जब चैंग अपने उस एम्प्लॉय बंदे को डांट रहा होता है जिसने ये सारा कांड किया था कि इसने सही से काम नहीं किया है, तो वहाँ पर एक आदमी आकर उसे एक फोटो देता है जिसमें जिन उसी बंदे को समझा रहा था। यहाँ पर चैंग भी समझ आता है कि जिन ने पहले ही सब कुछ सेटल कर लिया था। वेल तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिन की आंख खुलती है, अपने साइड में रॉन को देखते सोच रहा होता है कि शायद इन दोनों ने कल रात में नाइट स्पेंड कर ली है और काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा होता है, इसलिए रॉन के उठते ही बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और रात में जो भी हुआ मैं उन सब के लिए सॉरी बोलता हूँ। रॉन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि जिन को तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन उनके बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था क्योंकि जिन ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था और सॉरी बोलकर रॉन को वहाँ से चुपचाप चला गया था, अपने बेड पर जाकर सो गया था। बातों ही बातों में रॉन तो स्लिप होकर उसके ऊपर गिर जाती है और वहाँ से शर्माकर भाग जाती है और बेचारा जिन भी काफी परेशान हो रहा होता है कि आखिर उसे कल रात की कुछ भी चीज याद क्यों नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन जब वाई कंपनी के बॉस से मिलने के लिए गया हुआ होता है तो वहाँ देखता है कि वाई कंपनी के वर्कर्स ने हंगामा किया हुआ है क्योंकि उन्हें बिना नोटिस के ही फायर कर दिया गया था और साथ ही बॉस से नहीं मिलने दिया जा रहा था। साथ ही जब वो स्विमिंग कर रहा था तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वाई कंपनी कुछ न कुछ तो झूठ बोल रही है और ये लोग कुछ न कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना 3 महीने पहले ही पूरा का पूरा सिस्टम अपग्रेड किया है और इसलिए एम्प्लॉयज को फिलहाल के लिए बाहर निकालना तो बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे रॉन भी प्रॉब्लम में फंस सकती है क्योंकि वो भी इस कंपनी के साथ में डील कर रही है और यहाँ जिन समझ आता है कि ये एक उसके लिए ट्रैप है। फिर तो वहीं ऑफिस के बाद जैसे ही रॉन और जैंग घर जा रहे होते हैं तो काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। जैंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जहाँ पर तभी जिन पहुंच जाता है और बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। रॉन को वहाँ से अपने साथ में घर ले जाता है। ये देखकर जैंग तो बहुत ही ज्यादा जल भुन जाता है और जैसे ही वो घर पहुँचते हैं रॉन के बोलते हैं कि आखिर तुम मुझे पिक करने क्यों आए, तो जिन तो बहाना बनाते हुए बोलने लग जाता है क्योंकि मैं वहीं से निकल रहा था। और फिर उसी टाइम पर रॉन के पास में सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो बताती है कि आपके सारे फैब्रिक भीग गए हैं पानी में
जिसके कारण हमारा फैब्रिक अब सिर्फ आधे प्राइस में ही बिकेगा। रॉन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जैसे वहाँ से जा रही होती है। जिन उसे रोकते हुए बोलता है कि उससे पहले तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो रॉन को काफी गुस्सा आता है, बोलती है कि खाना तो तुम ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन जिन उसे जाने नहीं देता और बोलता है पहले मेरे लिए खाना बनाओ वरना सोच लो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। रॉन जब खाना बना रही होती है तो जिन अपने सेक्रेटरी को कॉल करके रॉन के क्लाइंट को हाई क्वालिटी फैब्रिक भेजने के लिए बोल देता है, जिससे कि फिर रॉन को 1 वीक का और टाइम मिल जाता है। रॉन के पास भी सेक्रेटरी का कॉल आता है, वो उसे बताती है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रॉन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो तो ये जानती नहीं थी कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि जिन ने ही किया था। रॉन को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, लेकिन जिन के सामने वो तो बस ऐसे ही दिखाने लग जाती है कि वो बस उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ में खा रही है। लेकिन जिन भी जानता था और वो रॉन के हाथों से खाने लग जाता है, वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है। वेल तो जैसे ही दोनों सोने जा रहे होते हैं अचानक से लाइट चली जाती है। रॉन जोर से चिल्लाती है और फटाक से अपना हीरो टॉर्च लेकर उसके पास पहुंचाता है। बोलता है कि डरने वाली बात नहीं है, मैं यही हूँ जहाँ। रॉन उसे बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसके और उसके डैड का एक काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उसकी मेमोरी लॉस हो गई और इसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। और यहाँ जिन भी इन सबके बारे में सोच रहा होता है, यानी कि दोस्तों इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर था। नेक्स्ट सीन में रॉन तो बस जिन के बारे में सोच कर खुश हुए जा रही होती है। सेक्रेटरी से अपनी एक फ्रेंड का बहाना बनाते हुए बोलती है कि उसकी एक दोस्त है जो कि हमेशा एक लड़के के बारे में सोचती रहती है। जहाँ सेक्रेटरी भी समझ जाती है कि शायद रॉन अपनी ही बात कर रही है, लेकिन वो तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने देती और साथ ही बोलती है कि शायद आपकी दोस्त को उस लड़के से प्यार हो गया है और इसीलिए उन दोनों को साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छी रोमांटिक मूवीज देखनी चाहिए और साथ ही अपना लव कन्फेस करना चाहिए। वेल तो फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग रॉन जिन के साथ में रोमांटिक मूवी देखने के लिए बैठ जाती है, लेकिन रोमांटिक सीन होने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। बार बार सीन चेंज कर रही होती है। जिन भी सब कुछ समझ जाता है और मुस्कुरा रहा होता है। वेल तो उसके बाद रॉन जाकर 2 वाइन लेकर आती है, जिसमें से एक में उसने एक ड्रग मिला दिया था, ये सोचकर कि ड्रंक होने के बाद शायद जिन अपने मन की बात खुद ब खुद बोल देगा। लेकिन जिन भी समझ आता है और दूसरा ग्लास उठाकर पी लेता है जिसमें ड्रग नहीं था। रॉन का प्लान यहाँ पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि वो ड्रग वाला ड्रिंक तो रॉन ने ही पी लिया था। वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और काफी उटपटांग हरकतें कर रही होती है। जिनके साथ में उसे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अननोइंग हो, उसके बाद भी तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो और इतने ज्यादा हैंडसम तुम कैसे हो सकते हो। नेक्स्ट सीन में फिर सेक्रेटरी आकर जिनको बता रहा होता है कि उसने वाई कंपनी के खिलाफ बहुत सारे सबूत ढूंढ लिए हैं और उन्हें पता चल गया है कि वो अपनी फैक्ट्री में काफी कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। रॉन भी यहाँ काफी परेशान होती है, क्योंकि उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं था और इसलिए जैसे ही जिन आता है तो वो उससे पूछ रही होती है कि आखिर उनके बीच में कल हुआ क्या था। वेल तो फिर जिन भी सेम वैसी सारी हरकतें करके रॉन को बता रहा होता है जैसे कि रॉन ने कल रात में की थी और वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक भी पहुंच जाता है, साथ ही उसे किस करने वाला था, लेकिन वहीं पर रुक जाता है। रॉन के पूछते ही कि जब मैंने सब कुछ किया था तब क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। जिन वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है और रॉन भी बेचारी अपने रूम में लेटी लेटी सोच रही होती है कि क्या उसे सच में जिन से प्यार हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर रॉन की सेक्रेटरी उसे दिखाती है कि वाई कंपनी बहुत बड़ी धोखेबाज है और साथ ही उनके बारे में एक आर्टिकल भी छपा है। रॉन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने उसी कंपनी के साथ में डील की हुई थी और वहीं दूसरी तरफ जिन भी सीधा वाई कंपनी के सीईओ के पास जाकर उसे धमकी देने लग जाता है कि अगर उसने रॉन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया तो वो सारे के सारे सबूत पेश करके उनके फ्रॉड के बारे में सबको बता देगा, जिससे कि वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। और जैसे ही रॉन वहाँ पर पहुँचती है, देखती है कि उसका काम तो जिन ने ऑलरेडी कर दिया है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी रॉन को बताती है कि उसका लव कॉन्ट्रैक्ट जो उसने जिन के साथ में किया है वो बस खत्म होने ही वाला है। रॉन तो उसे रिन्यू करवाने के लिए बोल देती है, क्योंकि वो जिन को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। जैसे सेक्रेटरी जा रही होती है, जैंग से टकरा जाती है और उसकी नजर उसी लव कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर्स पे पड़ जाती है। सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ जैंग की शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये लड़का कुछ तो खतरनाक जरूर करने वाला है। रॉन की बोलती है कि हमारा लव कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है और इसलिए हमें इसे दोबारा रिन्यू करवा देना चाहिए। जिन तो उसे इनडायरेक्टली बोल रहा होता है कि अब इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अब रियल में रॉन को लाइक करने लग गया था और इसलिए उसे ये सब चीजें फेक नहीं चाहिए थी। लेकिन रॉन तो कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है।
वही हमारी झल्ली रोन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसलिए जिन से दूर ना रहना पड़े इसलिए वो तो अपनी बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी को पटक पटक कर तोड़ देती है, जिनसे जाकर टकराती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी घड़ी टूट गई है और अब इसलिए जब तक तुम इसे पे नहीं कर दोगी तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन जिन तो सब कुछ पहले से ही जानता था और इसके नजदीक आकर उसे बोलने लग जाता है कि ये सब तुम झूठ बोल रही हो ना। रॉन की तो हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वो एकदम अलग तरीकों से सोचने लग जाती है कि आखिर वो जिन को प्यार से मनाए, गुस्से से मनाए या फिर सीधा ही जाकर उसे बोल दे। जैसे ही फिर रॉन ऑफिस पहुंचती है तो जिन उसका वेट कर रहा था, वो उसके लिए न्यू घड़ी लेकर आया था जो कि उसे पहना देता है। उसके बाद रॉन सीधा जैंग से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसने ही उसे बुलाया था और यहाँ पर वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसे उनके लव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया है और साथ ही उसने रिकॉर्डिंग भी करके रख ली थी और यहाँ उसे ब्लैकमेल भी करने लग जाता है। साथ ही बोलता है कि या तो तुम ही जिनसे ब्रेकअप करना पड़ेगा या फिर अपनी यूनी ब्रांड तुम्हें कहीं और खोलनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारे अंकल को यानी अपने डैड को सब कुछ सच बता दूंगा। किस्मत की मारी बेचारी अपनी रॉन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और जिनसे जाके बोल देती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है और दोबारा से लव कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना उसे। जिनका तो दिल काफी बुरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लड़की सब कुछ क्यों कर रही है। वो तो रात के टाइम पर जिनकी दी हुई वॉच को देख देख कर फूट कर रो रही होती है। जिनकी उसे बहुत याद जो आ रही थी, जहाँ पर तभी जिन पहुंच जाता है और उसे बोल देता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। बैक हग करते हुए रॉन अपनी सारी फीलिंग उसके सामने कन्फेस करने लग जाती है और जिन भी काफी इमोशनल हो गया था। तो उसके बाद ये दोनों ही रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जैसे ही फिर जिनको ये मालूम चलता है कि वाई कंपनी का सीईओ जिसने फ्रॉड किया था वो वहाँ से 9-11 हो गया, यानी कि कंपनी छोड़ के भाग गया है, वो तो जाके सीधा उनकी कंपनी को ही खरीद लेता है। सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स भी उसे सपोर्ट करते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रॉन और जिन जब साथ में जा रहे होते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारा सामान होता है, लेकिन उसके बाद भी रॉन जैसे तैसे करके उसका हाथ आखिरकार पकड़ लेती है और इसी टाइम पर उसके पास जैंग का कॉल आता है, जो कि फिर से उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अगर उसने इसी वक्त जिन को नहीं छोड़ा, सारा का सारा सच और रिकॉर्डिंग चाहकर वो उसके अंकल को सुना देगा। रॉन तो काफी परेशान हो जाती है, सारी बातें वो जिन को भी बता देती है और उसके बाद वो लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो लोग फाइनली रियल शादी कर लेंगे। काफी अच्छे से रेडी हो रहे होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसे ही वेडिंग के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों के कपड़े ही चेंज करवा दिए जाते हैं, दोनों की जॉब सी हो जाती है। जिसके बाद ही फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटोज क्लिक करवाने लग जाते हैं और उसके बाद जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं फिर से रोमांटिक हो रहे होते हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर अंकल की कॉल आ जाती है और वो रॉन को मिलने के लिए बुलाते हैं, साथ ही उसे बोलते हैं कि उसे वेंडी कंपनी के सीईओ यानी कि जिमी सिंह से जाके फटाफट से अभी मिलना होगा और उसके साथ में एक डील भी करनी होगी। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जिमी सिंह का यार नहीं बल्कि हमारा हैंडसम हीरो जिन है, लेकिन ये बात इनमें से कोई भी नहीं जानता था। जिन के ऑफिस में रॉन पहुंच तो जाती है, लेकिन उसी टाइम पर जैंग फिर से उसे कॉल करके ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अगर इसी वक्त तुम वापस नहीं आई तो मैं अंकल को सब कुछ सच बता दूंगा, क्योंकि अंकल अभी जिन के साथ में है और वो कोई डील करने वाले हैं। भागते हुए जैसे ही वहाँ पर रॉन पहुँचती है, वो पेपर्स चेक करती है तो ये पता चलता है कि जैंग ने तो उसे झूठ बोलकर वहाँ पर बुलाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था जिमी सिंह से रॉन मिले और उसकी यूनी ब्रांड कंपनी को एक स्पॉन्सर मिल जाए, और साथ ही वो अंकल की नजरों में भी रॉन को गिराना चाहता था। सिंह भी ये सारी बातें काफी अच्छे से समझ चुका था कि आखिर जैंग क्या करना चाहता है, और इसलिए जैंग जो कुछ भी कह रहा था वो उन सब की रिकॉर्डिंग कर लेता है और उसके पास भी सबूत बन जाता है। साथ ही जैंग को भी धमकी देने लग जाता है कि रॉन को वेंडी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मत रोको, वरना मैं तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ दूंगा। फिर तो जैंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए वो तो चुपचाप ही बैठ जाता है। रॉन भी यहाँ बार बार अंकल से झूठ बोलकर काफी परेशान हो गई थी और फाइनली यहाँ पे उन्हें सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि पहले तो उसने जिन के साथ में एक लव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने मैरिज कर ली है और अभी वो दोनों साथ में ही हैं, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और अब उसे दूर नहीं रह सकती। वेल तो सबको सुनकर अंकल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिलहाल के लिए उसे बोलते हैं कि ये सब कुछ मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम वेंडी कंपनी के सीईओ यानी कि जिमी सिंह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर लाओगी, जो कि हमारी कंपनी के लिए फिलहाल अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही रॉन फिर जिन से मिलती है तो यहाँ उसे याद आता है कि अरे जिन भी तो
फेंडी कंपनी में मॉडलिंग का काम करता है और इसलिए वो तो जिमी सिन को काफी अच्छे से जानता होगा और यहाँ वो उसकी हेल्प लेने के लिए बोलती है, लेकिन भाई जिन तो सीधा इग्नोर मारकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि भाई वही तो जिमी सिन था। रॉन तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि जिन के साथ में उसकी मैरिड लाइफ वहीं पर रुकी हुई थी और आगे बढ़ी नहीं रही थी, इसलिए असिस्टेंट से हेल्प मांगती है जो कि उसे मैसेज करके 3 आइडियाज देती है। पहला कि उसे अपने हस्बैंड के लिए टेस्टी खाना बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है क्योंकि खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, जिसे खाने के बाद तो बेचारी रॉन का ही मूड खराब हो जाता है और जिन उसे देख के हंसने लग जाता है। सेकंड था कि उसे अपने हस्बैंड का सारा काम बहुत ही अच्छे से करना चाहिए जिससे कि वो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए। और थर्ड आइडिया ये था कि उसे हस्बैंड के कपड़ों के बीच में अपनी भी एक ड्रेस छुपा कर रखनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात लग रही होती है रॉन को भी, और इसलिए वो जाकर अपनी ड्रेस उसके कपड़ों के बीच में से निकाल लेती है, जहाँ पर तभी जिन भी पहुंच जाता है और वहाँ काफी उटपटांग हरकतें कर रही होती है जिससे कि जिन को सच्चाई का पता ना चल जाए। फिर तो नेक्स्ट सीन में जिन का भांडा बस फूटने वाला होता है जब वो अपने ऑफिस में होता है और रैन भी वहाँ पर जिमी सिन से मीटिंग के लिए पहुंच जाती है और उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है, लेकिन इसके बाद सोचती है जिन तो भाई उसी कंपनी में काम करता है और जाहिर सी बात है कि वो बॉस के साथ में ही रहेगा और वो उसके असिस्टेंट को ही बॉस समझने लग जाती है। जिनकी सांस में सांस आती है और यहाँ पर उसने अपने असिस्टेंट को बॉस वाले कुछ तौर तरीके भी सिखा दिए होते हैं जिससे कि उनकी मीटिंग काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। रॉन तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और जिन भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जैसे ही सेक्रेटरी उसे बोलता है कि हमें रॉन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए तो जिन उसे बोलता है कि हमें अभी सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जैंग को पता लगता है कि जिमी सेन ने रॉन के साथ में मीटिंग कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही गुस्सा भी करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रॉन अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि आजकल उसकी और जिन के बीच में प्यार थोड़ा कम हो गया है, सबको सुनते ही सेक्रेटरी उसे बताती है कि शायद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मिस करती होंगी क्योंकि जब मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा था उसके साथ में एक लड़की भी उसमें थी। रात के टाइम पर जैसे ही रॉन फिर हेयर ड्रायर लेने के लिए जिनके रूम में जाती है, उसकी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी देखकर वो तो उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से भाग जाती है और जिन उसके पास हेयर ड्रायर लेकर आता है और उसके बाल सुखाने लग जाता है, उसकी हेल्प करता है। रॉन की बैक पर वो चोट का निशान भी देखता है जो कि उसे एक्सीडेंट के वक्त लग गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं जहाँ पर जिन तो रॉन से चिपके जा रहा था और साथ ही उसके डिजाइन बनाने में उसकी काफी हेल्प भी करता है, जिससे रॉन फाइनली काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियो जाकर सीधा जैंग से मिलती है और साथ ही उसे बोलने लग जाती है कि मुझे पता है कि वाई कंपनी का सीईओ जो कि फ्रॉड करके भागा है उसमें तुम्हारा कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। और यहाँ पर जैंग भी फिर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, साथ ही लियो को एक काम करने के लिए देता है। वो काम क्या था ये तो खैर दोस्तों में आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। फिर तो रॉन और जिन के साथ में रहते हुए यानी उनकी मैरिज को 100 डेज कंप्लीट हो गए थे और इसी बात की सेलिब्रेशन वो कर रहे थे, साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और फाइनली अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे होते हैं, काफी रोमांस करने लग जाते हैं। जहाँ पर तभी सेक्रेटरी की कॉल आ जाती है और वो बताने लग जाता है वाई कंपनी का सीईओ जो कि फ्रॉड करके भागा था उसके पीछे आखिरकार किसका हाथ है ये बस उन्हें जल्दी पता लगने वाला है। जिन तो यहाँ पे उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि इतनी छोटी सी बात बताने के चक्कर में उसने जिन को डिस्टर्ब जो कर दिया था। रॉन तो बेचारी वेट करते करते सो गई थी, इसलिए जिन उसे उठाकर उसके रूम में सुला देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सेक्रेटरी ने भी रॉन को कुछ तस्वीरें दी हुई होती हैं जिसे देखते ही उसे कुछ फ्लैशबैक आने लग जाते हैं और यहाँ उसे जिन के ऊपर शक होने लग जाता है। इसका साफ मतलब तो यही है कि जिन का कुछ न कुछ प्लान जरूर था और इसीलिए मेरे पास एक प्लान बनाकर आया, यानी इसने मुझे धोखा दिया। सब कुछ सच जाने के लिए वो उन्हीं फेक किडनैपर्स के पास पहुंच जाती है जिसे रॉन ने जिन को अपने जाल में फंसाने के लिए हायर किया हुआ। लेकिन जैसे ही फिर उसे ये पता चलता है कि जिन को तो उसके प्लान के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था और वो सारे के सारे किडनैपर जिन से मिले हुए हैं, उसे काफी गुस्सा आता है। और जैसे ही वो घर जाती है तो जिन उससे प्यार से पेश आ रहा होता है, लेकिन वो तो उसे सीधा इग्नोर मारने लग जाती है। बिना ही कुछ बोले वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। जिन तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो एक बार में जाता है जहाँ पर लो ने उसे कुछ बात करने के लिए बुलाया हुआ होता है, लेकिन वहाँ तो वो उससे जबरदस्ती चेप होने लग जाती है और उनकी फोटो को ही खींच लेता है। यानी कि दोस्तों ये सब कुछ लियो का प्लान था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जिन ही जिमी सिन है और इसलिए वो रॉन को भी कॉल करके सीधा जिमी सिन के ऑफिस में बुला लेती है। और रॉन देखकर काफी शॉक हो जाती है और जिन भी कुछ भी नहीं जानता था, गुस्सा होकर वहाँ से जाने लग जाती है। फाइनली जिन भी उसे बता देता है कि वही जिमी सिन है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तो कुछ सुनती नहीं है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि जिन ने उसे धोखा दिया है।
मौका पाते ही लुओ उनकी रिकॉर्डिंग करके जैंग को भेज देती है और यहाँ पर ये पता चलता है कि वो तो जैंग के साथ में मिली हुई है और जैंग भी काफी खुश हो रहा होता है सब कुछ देखकर। फिर नेक्स्ट सीन में अंकल रॉन को मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि उनकी कंपनी में अभी तक जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी लॉस हुआ और जो भी उनके डिजाइन चोरी हुए थे, उन सब का इल्जाम जिनकी कंपनी पे लगाया जा रहा था। इसलिए अंकल सब कुछ ठीक करने के लिए रॉन को एक मिस्टर वांग नाम के बंदे से मिलने के लिए बोलते हैं जो कि उनकी कंपनी को स्पॉन्सर करने वाला था। रॉन तो वहाँ पर जैंग के साथ में पहुँच जाती है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अंकल नहीं कहा था। मिस्टर वांग तो उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें एक कपल समझकर उनके साथ में मीटिंग को फाइनलाइज कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर तभी अपने हैंडसम हीरो की एंट्री होती है और बोलता है कि ये दोनों तो सिबलिंग्स की तरह ही हैं। लेकिन फिर रॉन अपने क्लाइंट के सामने सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है कि हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। सबको सुनते ही जिन को काफी गुस्सा आता है, रॉन को साइड में लेकर जाता है और उसे बोलता है कि जैंग को बोलो कि तुमसे दूर है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। और ये बोलते उसे फोर्सफुली वो किस करने लग जाता है, जहाँ पे तभी जैंग पहुंच जाता है और यहाँ जिन और जैंग के बीच में लड़ाई हो जाती है। रॉन को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए जिन से बोलती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए और वहीं पर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर तो नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी से जिन को भी पता चल जाता है कि जो भी अभी तक कांड हुए, जितना भी लॉस हुआ, जो कुछ भी ड्रामा हुआ, उन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि जैंग ही था। यहाँ जैंग भी रॉन को एक पार्टी में लेकर आया हुआ था और उसने उसकी ड्रिंक में भी कुछ मिला दिया होता है। इसका फायदा उठाने के लिए वो उसे लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी अपना हीरो पहुंच जाता है, रॉन को बचाकर वहाँ से रूम में ले आता है। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग रॉन की आँख खुलती है वो तो उसके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है। जिन भी फिर उसे ये बोलते हुए चुप कराने लग जाता है कि जो भी है लेकिन फिलहाल तुम मेरी वाइफ हो और जैंग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और इसलिए उसे दूर रहना। और यहाँ जैंग भी लुओ की अच्छे से खबर ले रहा होता है क्योंकि लुओ ने ही जिनको कॉल करके यहाँ वहाँ पे बुलाया था, जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि लुओ ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो रॉन से बहुत ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि जैन रॉन को लाइक करता था और हमेशा इसके पीछे घूमता रहता था। ये बात लुओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो जैन को पसंद करती थी। रॉन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसने उनकी सारी बातें सुन ली होती है, उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। और जैसे ही जिन वहाँ पर पहुँचता है, रॉन फटाक से जिन को वहाँ से ले जाती है जिससे कि जैन को शक ना हो। रॉन के ये पूछते ही कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, जिन उसे फाइनली सब कुछ खुल के बताने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सेक्रेटरी की बातें सुन ली थी कि तुम्हें जैंग के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि उसी ने तुम्हारे डिजाइन चुराए थे और लीक किए थे। तुम्हारे पास सबूत नहीं थे और इसलिए तुमने ये सारा नाटक खेला और जैंग के सामने मुझे जानबूझकर इंसल्ट किया जिससे कि तुम्हें जैंग के खिलाफ सबूत मिल सके। और साथ ही तुम मुझे सबक भी सिखाना चाहती थी, मुझे सजा देना चाहती थी, जैंग के साथ में रह के मुझे जलाना चाहती थी क्योंकि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई तो छुपाई थी। तो यहाँ पर वो फाइनली से सच बताते हुए कहता है कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हमारे हाई स्कूल के टाइम पर हुई थी। टक्कर की वजह से मेरी सारी की सारी कुकीज नीचे गिर गई थी और जिसके बाद ही तुम मेरे लिए मेरी फेवरेट कुकीज लेकर आई थी जो कि तुमने स्पेशली मेरे लिए अपने हाथों से बनाई थी। धीरे धीरे हम साथ में टाइम स्पेंड करने लग गए थे और मुझे तुमसे उसी टाइम पर प्यार हो गया था, मैं तुम्हें काफी लाइक करने लग गया था। लेकिन फिर तुम्हारे डैड के लोगों ने मुझे वार्निंग देते हुए कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं वरना अच्छा नहीं होगा, और उनसे भागने के चक्कर में ही मैं तुम्हारे और तुम्हारी डैड के गाड़ी के सामने उस दिन आया था, जिसके चक्कर में ही वो एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी और तुमने अपनी सारी मेमोरीज खो दी। सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था और इसलिए मुझे इस बात का हमेशा से ही गिल्ट रहा और इसीलिए मैंने अभी तक तुमसे सब कुछ सच छुपाया था, क्योंकि सच जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करती और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जहाँ रॉन भी उससे बोलती है कि किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तो तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तो तुमसे नफरत करने का सोच भी नहीं सकती। ये बोलते हुए वो तो सीधा ही उसे हक कर लेती हैं। दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली फिर से एक भी हो जाते हैं। दोनों लोग साथ में रहते हैं, काफी सारा वक्त गुजारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हर काम में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। तो वहीं जैंग भी ये सोचकर काफी खुश हुए जा रहा था कि शायद रॉन और जिन दोनों ही सेपरेट हो चुके हैं और रॉन को तो शादी के लिए वो प्रपोज ही करने लग जाता है, जहाँ पर तभी जिन पहुंच जाता है और ये देखते ही जैंग तो काफी हैरान हो जाता है कि अभी भी वो दोनों साथ नहीं थे। और यहाँ पर जिन ने जैंग के डैड को यानी कि रॉन के अंकल को सारी की सारी सच्चाई भी बता दी होती है, यानी कि जैंग की सारी काली करतूतों के बारे में। सब कुछ जानने के बाद अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जोरदार चमाट खींचे मारते हैं जैंग को और सीधा उसे पुलिस के हवाले ही कर देते हैं। और यहाँ रॉन के डैड के विल के अकॉर्डिंग जिन और रॉन की शादी हो चुकी थी, ये लोग ऐसा मैरिड कपल थे, इसलिए अंकल सारी की सारी कंपनी रॉन को ही सौंप देते हैं।
वो तो बहुत ही ज्यादा सैड थे क्योंकि जिस बेटे पर उन्होंने इतना ज्यादा ट्रस्ट किया था वही आस्तीन का सांप निकला। तो फिर धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और फाइनली यहाँ पर अपनी रॉन एक प्रोफेशनल डिजाइनर बन चुकी थी, जिसके डिजाइन किए हुए क्लोथ्स बड़े बड़े मॉडल्स पहन रहे थे और सब उसे काफी सराह भी रहे थे। डिजाइन इंडस्ट्री में रॉन बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी और साथ ही उसे एक अवार्ड भी मिलता है और यहाँ पर फाइनली जिन सबके सामने बहुत ही खूबसूरत वे में रॉन को रिंग पहना देता है और यहाँ पर इनका प्यार कंप्लीट हो जाता है। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है और ये कहानी मुझे लिटरली काफी ज्यादा पसंद आई और स्पेशली इसका हीरो कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट ड्रामा आप कौन सा देखना चाहते हैं, ये भी आप मुझे लिख कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी प्यार से भरी हुई कहानियाँ लेकर आती रहूंगी।